वो कोतल वहां खड़ा है। सेवक सोचे कि भरत जी को रथ पर बैठना होगा, रथ पर बैठेंगे, घोड़े पर बैठना होगा, घोड़े पर बैठेंगे, हाथी पर बैठना होगा, हाथी पर बैठेंगे। सबको विदा करने के बाद भरत जी गंगा जी को प्रणाम किए और उसके बाद गमने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाहि डोरिया। अपने घोड़े कोतल के लगाम को पकड़ के भरत जी अब पैदल पैदल चलना शुरू किए। सेवक देखे तो व्याकुल हो गए, कहे भरत जी कोतल पर नहीं बैठना चाहते, रथ पर बैठ जाइए। रथ पर नहीं बैठना तो हाथी पर बैठ जाइए। भरत जी कहते हैं देखो, मैं अयोध्या से भी चला तो पैदल ही चला था, परंतु मां कौशल्या ने कहा कि भरत रथ पर बैठ जाओ, तो मैं भी विचार करने लगा कि भैया भी तो अयोध्या से रथ पर ही बैठ कर गए थे, मैं बैठ गया। लेकिन गंगा जी को पार करने के बाद इस घाट से रघुनाथ जी आगे जहां भी गए हैं, रथ पर बैठ कर नहीं गए हैं, मेरे भैया यहां से पैदल पैदल गए हैं। मैं उनका सेवक हूं। सेवक को जीवन में ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे उसकी स्वामी की बराबरी हो जाए। श्रेष्ठ में और अनुज में एक अंतर बना रहना चाहिए। वो अंतर ही उस रिश्ते की मर्यादा है। भरत जी कहते मेरे प्रभु यहां से पैदल पैदल गए हैं, मैं सेवक हूं, मैं पैदल चल के उनकी बराबरी कर रहा हूं। भरत के लिए तो उचित है कि मैं यहां से अपने सिर पे चल के जाऊं, मैं पांव पे चल रहा हूं, ये भी मैं पाप कर रहा हूं, ये उचित नहीं है मेरे लिए। भरत जी की इस तर्क को सुनकर सारे सेवक निरुत्तर हो गए। पैदल चलते चलते दिन के तीसरे पहर में भरत जी श्रृंगवेरपुर से चलकर तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। और भरत जी प्रयाग पहुंचे, मां को सूचना मिली कि भरत जी पैदल पैदल आए हैं। कौशल्या मैया दौड़ के गई भरत जी के पास और जाकर सीधे उनके पांव को हाथ में लेकर देखने लगी। क्या दिखाई पड़ा? झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओस कण जैसे, पंकज कोस ओस कण जैसे, भरत पया देहि आए आजू, भरत पया देहि आए आजू, भयउ दुखित सुनी सकल समाजो, भयउ दुखित सुनी सकल समाजो, भयउ दुखित सुनी सकल समाजो, भयउ दुखित सुनी सकल समाजो। मां ने देखा भरत जी के पांव में छाले उस प्रकार चमक रहे थे जिस प्रकार ठंड के समय में, जाड़े के समय में आप देखिएगा कमल के पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें मोती की तरह चमकती हैं, उसी प्रकार भरत जी के पांव में छाले चमक रहे थे।
मां ने पूछा लाला बहुत पीड़ा है ना? भरत जी बोले मां इस पांव के छाले को तो आप देख रही हो, परंतु जो छाला मेरे हृदय पर निकला है मां, वो मेरे रघुनाथ जी को छोड़कर किसी को दिखाई नहीं देगा। फेड़ा समझते हैं? भोजपुरी शब्द है फेड़ा, माने पेड़, वृक्ष। भरत जी कहते मां मैंने कौन सा कर्म बिगाड़ा था कि विधाता ने मुझे वृक्ष पर चढ़ाकर ऊपर से नीचे पटक दिया। कर्म पटकलस फेड़ा पर से, अब बीछी मरलस माई। मुझे जन्म देने वाली मेरी मां ने बिच्छू की तरह मुझे डसा है मां। दैव चलवले दाव घाव हम के करा से दिखलाई। मां विधाता ने जो चोट पहुंचाया है मुझे, उस घाव को मैं किससे दिखाऊं? मैं खुलकर रो भी नहीं सकता हूं मां। लोग कही कि ढोंग करत बा, दुनिया हंसी उड़ाई। मोर पीर रघुबीर बिनायब, केहू ना पतिया। कोई नहीं मानेगा। तो सोचले मन में चलले बन में, सैन समाज जुटाई। एहो दैव दीह तू सबके, भरते ऐसन भाई। भरत जी कहते मां मेरे हृदय में जो पीड़ा है, उस पीड़ा के आगे इस पांव की पीड़ा का कोई अर्थ नहीं है। उस स्थिति में भी पूरे पांव में छाले निकले हैं। भरत जी विश्राम नहीं किए, खबर लीन ही सब लोग नहाए। जीवन में जिसको अपने कर्तव्य का बोध रहता है, उसे अपने शरीर का बोध नहीं रहता। और जो अपने पर केंद्रित है, वो कभी समाज परिवार के बारे में सोच भी नहीं सकता है? भरत जी अपनी पीड़ा नहीं देखे। उसी स्थिति में खबर लीन सब लोग नहाए। सारे लोग स्नान करके अपने अपने कुटिया में हैं, क्योंकि पहले पहुंच गए सारे लोग। अब भरत जी गुरु जी से अनुमति लिए जाकर सविधि सिता सित नीर नहाए। जाकर भरत जी ने त्रिवेणी जी में स्नान किया है, पिताजी के निमित्त कुछ दान पुण्य किया है, और समाज से भरत जी थोड़े एकांत में जाके खड़े हो गए, अकेले में। त्रिवेणी जी के तट पर भरत जी एकांत में जाकर खड़े होकर बोले, हे तीर्थराज प्रयाग, मैंने आपके बारे में एक महिमा सुनी है। क्या सुनी है? आप सकल काम प्रद तीर्थ मैंने सुन रखा है कि आप मनुष्य के जीवन के समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखते हैं। यही सुन के मैं आपके सन्मुख आया हूं प्रयाग जी। लेकिन एक बात बताऊं, मैं जिस घर से आया हूं ना, मेरे घर में मांगने की प्रथा नहीं है, मेरे घर में लुटाने की प्रथा है। मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय का धर्म देना है। ब्राह्मण का धर्म मांगना है, क्षत्रिय का धर्म देना है। परंतु जीवन में जब कष्ट आ जाए, विपत्ति आ जाए, तो मनुष्य कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाए। आरत काह न करई कुकर्मो। उसी आर्त भाव से मैं आज अपने धर्म का त्याग करके प्रयाग जी आपसे भीख मांगने के लिए मैं आया हूं। मांगू भीख
त्यागी निज धर्मो आरत काह न करहि कुकर्मो। जैसे भरत जी ने कहा कि मैं आपसे भिक्षा मांगने आया हूं, तीर्थराज प्रयाग ने कहा मांगिए भरत जी। चारि पदार्थ भरा भंडारू, मेरे भंडार में धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है और मोक्ष भी है। आप जो मांगिएगा भरत जी मैं आपको दूंगा। मांगिए क्या चाहिए। भरत जी बोले क्या बोले? धर्म अर्थ काम मोक्ष है। पहले मेरी बात सुनिए, मैं अर्थ लेने नहीं आया हूं। इसी अर्थ ने मेरे घर में अनर्थ कर डाला है। मैं अर्थ मांगने नहीं आया हूं आपसे। धर्म बचाते बचाते पिताजी देवलोक चले गए, धर्म के कारण भैया वन में चले आए। इसी धर्म ने मेरे परिवार को अलग कर दिया। मैं धर्म लेने नहीं आया हूं। कैकेयी ने कामना की कि उसका बेटा राजा बनेगा, भिखारी बन के खड़ा है आपके सामने आज। मैं काम लेने नहीं आया हूं। और प्रयाग मैं सगुण उपासक हूं। सगुण भगवान की उपासना करने वाला जीवन में कभी मोक्ष की कल्पना नहीं करता है। सगुण उपासक मोक्ष न ले। भगवान से भूल कर भी नहीं कही प्रभु मुक्ति कर दीजिए, मोक्ष दीजिए ना। ये न कहिए कि मोक्ष दे दीजिए प्रभु, कहिए प्रभु यहां से ले जाइएगा तो फिर यहां भेजिएगा भारत में ही, कि आकर फिर से आपकी कथा सुनूंगा, गुणगान करूंगा, पुण्य अर्जित करूंगा। वापस आना है। जो आनंद यहां है वो आनंद भगवानों के पास नहीं है साहब। हनुमान जी को जब राम जी लीला श्रवण करके लेने के जाने लगे तो हनुमान जी बोले कहां प्रभु? राम जी बोले साकेत। भगवान बोले, हनुमान जी बोले क्या क्या मिलेगा वहां पर? राम जी बोले सब कुछ। हनुमान जी बोले आपकी कथा मिलेगी प्रभु? बोले कथा नहीं, मैं ही वहां मिलूंगा आपको। हनुमान जी बोले प्रभु मैं आपके बिना तो जी सकता हूं, परंतु आपकी कथा के बिना नहीं जी सकता नाथ, इसलिए साकेत आप जाइए, मुझे यहीं रहना है। हनुमान जी यहीं रह गए, नहीं गए। भरत जी कहते प्रभु हे तीर्थराज प्रयाग, न मुझे धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, केवल कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। असरण अनाथ नाथ दीन हितकारी, असरण अनाथ नाथ दीन हितकारी, चाहिए विप्र बधु पाप शाप हारी, चाहिए विप्र अहिल्या जी पाप शाप हारी, जानकी जीवन पूर्ण काम चाहिए, जानकी जीवन पूर्ण काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए।
दया सिंधु वीर व्रत धारी चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए लोक लोचनाभिराम राम मुझे चाहिए लोक लोचनाभिराम राम मुझे चाहिए कोटि मन मथाभिराम राम मुझे चाहिए कोटि मन मथाभिराम राम मुझे चाहिए गिरधर गीत सीताभिराम चाहिए गिरधर गीत सीताभिराम चाहिए कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए भरत जी क्या मांगे? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। इसके अलावा न आन। भरत जी कहते, हे तीर्थराज प्रयाग एक आशीर्वाद दीजिए, इस जन्म में नहीं जन्म जन्मांतर जब जब मैं शरीर धारण करूं, मेरे भैया रघुनाथ जी के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए। इसके अलावा हमें आपसे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। इसके आगे की बात और अद्भुत है। भरत जी कहते हैं कि मैं रघुनाथ जी को भैया को प्रेम करूं, लेकिन इस बात का पता मेरे भैया को न चलने पाए। वो बिल्कुल न जाने कि मैं उनको प्रेम करता हूं। प्रयाग बोले वो क्या जाने? भरत जी बोले जानहि राम कुटिल करि मोही। रघुनाथ जी मुझे कुटिल समझे। लोग कहीं गुर साहिब द्रोही। मेरे भैया मुझे कुटिल समझे। लोग, प्रजा, परिवार, समाज, देश सब मुझे और गुरु और स्वामी का द्रोही समझे। मैं नहीं चाहता कि भैया मुझे प्रेमी समझे, वो मुझे कुटिल समझे, मैं उनको प्रेम करता रहूं। क्यों? भैया मुझे प्रेम करेंगे तब हम उनको प्रेम करें, ये प्रेम नहीं है, ये तो व्यापार हो गया। प्रेम तो तब है कोई मुझसे प्रेम न करे उसके बाद भी हम उससे प्रेम करते रहें, ये निस्वार्थ प्रेम है। मैं तो आपसे एक प्रार्थना करता हूं, सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। ये वही चौपाई है जिसको आप रोज प्रारंभ में गाते हैं, यही की चौपाई है।
भरत जी कहते तीर्थराज प्रयाग भैया मुझे कपटी कुटिल समझे, लोग मुझे गुरु स्वामी का द्रोही समझे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात आपकी कृपा से बढ़ता रहे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। भरत जी की बात सुनकर त्रिवेणी जी के मध्य से आवाज निकली, संत भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु। जैसे भरत जी ने ये बात कही, सीताराम जी के चरणों में प्रेम दिन रात बढ़ता रहे। त्रिवेणी जी के माझ से यानी मध्य से आवाज निकली। त्रिवेणी में 3 नदियां हैं, पता है ना कौन कौन है? कहिए। गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती मैया। सरस्वती मैया बद्रीनाथ के पास तो दिखाई देती हैं। आप में से जो कभी गए होंगे, दर्शन किए होंगे, वहां वेद व्यास जी रचना कर रहे थे। सरस्वती जी की धारा से इतनी आवाज निकल रही थी, वेद व्यास जी ने प्रार्थना किया, मां कृपा करिए मैं लिख नहीं पा रहा हूं। तो सरस्वती जी की धारा नीचे जाती दिखती है, पत्थरों के बीच में वो नदी की धारा दिख रही कि जा रही है, लेकिन जाने के बाद वो कहां निकलती है पता नहीं। और तीर्थराज प्रयाग में गंगा जी दिखती हैं, यमुना जी दिखती हैं, सरस्वती जी नहीं दिखती। ऐसी मान्यता है कि जो सरस्वती जी की धारा बद्रीनाथ में नीचे गई, वो प्रयाग में आकर भीतर भीतर निकली हैं, इसलिए वो गंगा यमुना सरस्वती जी का संगम। तो त्रिवेणी के मध्य से आवाज निकाल सुनाई पड़ी, यानी गंगा यमुना के बीच में सरस्वती जी स्वयं बोल पड़ी। क्या बोली? तात भरत तुम सब विधि साधु। भरत जी आप सब प्रकार से साधु हैं। रघुनाथ जी के श्री चरणों में आप अगाध प्रेम करते हैं, इस बात को हम जानते हैं, इसलिए आप व्यर्थ में ग्लानि मत करिए। राम जी जितना आपको प्रेम करते हैं किसी को नहीं करते। भरत जी सुने तो प्रसन्न हो गए। पूरे समाज के साथ अक्षय वट की परिक्रमा लगाए हैं, माधव जी का दर्शन किए हैं और भरद्वाज जी के आश्रम में भरत जी आकर बैठे हैं। पूरा समाज बैठा है, यहां दर्शन करिए। भरत जी बैठे तो हैं लेकिन सिर नीचे करके ऐसे बैठे हैं, मन में सोच रहे हैं। भरद्वाज जी यदि पूछेंगे कि भरत जी पूरा परिवार समाज लेके वन में क्या करने जा रहे हैं, तो किस मुंह से उत्तर दूंगा मैं कि मेरी मां कैकेयी ने मेरे भैया को वन में भेज दिया है। मारे ग्लानि के भरत जी सिर नीचे किए हैं। यहां एक प्रसंग एक संकेत करता है कि घर परिवार में यदि हमारा कोई अपना किसी व्यवहार के कारण उसे हमसे बात करने में शर्म आ रही है, विवश होके लज्जावश वो नहीं बोल पा रहा है, तो उसके बोलने की प्रतीक्षा न करिए, आप ही आगे बढ़कर उनसे बात प्रारंभ करिए और उनके इस लज्जा को, संशय को समाप्त करिए। यहां भरत जी नहीं बोल पा रहे हैं तो भरद्वाज जी स्वयं आगे से बोले, तुम गलानि जिय जनि करहु, समुझि मातु करतूत, तात कैकेयी दोष नहीं, गई गिरा मति धूत। भरद्वाज जी कहते हैं, भरत जी आप ग्लानि न करिए,
आपकी मां कैकई का कोई अपराध नहीं है भरत जी। वो तो सरस्वती जी आई और मति पलट के चली गई आपकी मंथरा का। हम एक बात कहें भरत जी, यदि आप राजा बन जाते न तो कोई आपको अन्यथा बुरा न कहता, कुछ नहीं कहता। आप राजा बनते तो अच्छा काम करते, लेकिन आप राजा नहीं बने तो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा काम किए। क्यों? बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन में उसी पद को स्वीकार करना चाहिए जिस पद पर बैठने के बाद दुनिया की कोई ताकत उतार ना सके। और याद रखिएगा, जितने पद पर आप बैठेंगे किसी न किसी दिन उतरना ही पड़ेगा। और जिस दिन पद से उतरे उसी दिन भूत पकड़ेगा आपको। आप बोले कैसे पकड़ेगा महाराज? महाराज जी ये भूतपूर्व विधायक हैं, पकड़ा कि नहीं भूत? और ऐसा भूत पकड़ेगा माई बाप कि मुअलों के बाद छोड़े वाला नहीं है। फोटो टंगा रहेगा, हमारे बाबूजी भूतपूर्व विधायक थे। अरे वो चली गए, अब तो भूत से पिंड छुड़ाओ उनका। जहां किसी पद पर आप बैठे, उतरने के दिन जो भूत पकड़ेगा कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। संसार में एक ही पद है जहां बैठने के बाद कभी उतरना नहीं पड़ता, और वो मेरे रघुनाथ जी का पद है। भगवान के श्री चरणों में जो बैठ गया उतरने वाला नहीं है। फिर वो भूतपूर्व नहीं होता, वो अभूतपूर्व हो जाता है, अद्भुत हो जाता है। भरद्वाज जी ने प्रशंसा की, अब अति कीन्हे भरत भल तुम ही उचित मत देहु। सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण सनेहु। भगवान के चरणों का प्रेम यही जीवन के मंगल का मूल है। हम तो कहते हैं भरत जी, रघुनाथ जी आपको जितना प्रेम करते हैं उतना किसी को नहीं करते हैं। इस मर्म को मैंने सवेरे सवेरे प्रयाग में नहाते समय जाना मर्म नहात प्रयाग। भरत जी पूछे कैसे आपको पता चला कि भैया हमको प्रेम करते हैं? भरद्वाज जी बोले, भरत जी राम जी यहाँ रुके थे, प्रातः काल त्रिवेणी जी में स्नान कराने में ले गया। त्रिवेणी जी के पास पहुंचने के बाद जैसे यमुना जी का सांवला रंग दिखा, रघुनाथ जी मुझे बोले, मुनिवर ये जो यमुना जी का रंग है ना, इसी रंग का मेरा एक भाई है। मैं सबसे मिला तो अपने भाई से नहीं मिल पाया। और जैसे मैं संकल्प प्रारंभ किया, संकल्प का मंत्र, और मंत्र के बीच में जैसे भरत खंडे शब्द आया, भरत शब्द सुनते राम जी मूर्छित हो गए, मूर्छित होके गिर गए राम जी। मैंने उठाया, लगे फपक के रोने। कहे, मुनिवर अभी अभी आपने जो नाम लिया ना भरत, मेरे भाई का यही नाम है। मैं उसी दिन समझ गया रघुनाथ जी जितना आपको प्रेम करते हैं उतना किसी को नहीं करते। भरत जी हम आपकी प्रशंसा कर रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि हम आपसे कुछ चाह रहे हो। हम उदासीन हैं, तपस्वी हैं, विरक्त हैं, लेकिन आपको एक बतावें, आज प्रकृति ने अपना एक नियम तोड़ दिया। प्रकृति का नियम है कि सदैव पुष्प आने के बाद फल आता है ना? फल पुष्प में पहले क्या आता है? पुष्प, उसके बाद फल आता है। आज प्रकृति ने नियम तोड़ दिया भरत जी, आज फल आने के बाद फल आया है। भरत जी बोले, मैं समझा नहीं आपकी बात। भरद्वाज जी बोले, मेरे जीवन भर के सत्कर्म का फल मिला, मुझे राम जी का दर्शन मिला, और राम जी के दर्शन का फल आज प्राप्त हुआ कि भरत जैसे साधु का दर्शन प्राप्त हो रहा है। प्रकृति ने नियम बदल दिया भरत जी। भरत जी स्नान किए हैं, पूरा समाज तीर्थराज प्रयाग में रुका है। भरद्वाज जी यहां अपने तप बल से जो ऐश्वर्य देवलोक में दुर्लभ है अपने आश्रम में सुलभ कराया है। क्यों? चक्रवर्ती राजा का परिवार आया है।
जिस प्रकार का अतिथि होता है उसी प्रकार की उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। एक ही व्यवस्था में आप सबको नहीं रख सकते। तस पूजा चाहिए जस देवता, ये सिद्धांत है। पूरा समाज भरद्वाज जी के आश्रम में रहा, लेकिन किसी ने उस ऐश्वर्य को देखा नहीं। सारे लोग रात भर कीर्तन करते रहे, भगवान के नाम का स्मरण करते रहे। प्रातः काल तीर्थराज प्रयाग से भरद्वाज जी से विदा लेकर भरत जी समाज के साथ आगे बढ़े हैं। भरत जी के प्रेम, उनके भाव और उनके रघुनाथ जी के प्रति जो आस्था और श्रद्धा है, उसका दर्शन करके रास्ते के पत्थर पिघलना प्रारंभ कर दिए। भरत जी राम राम बोलते जा रहे हैं। राम बोलने में इतनी पीड़ा है कि द्रवहि बचन सुनी कुली सब पसाना। वो स्वामी जी कहते हैं रास्ते के पत्थर पिघलना शुरू कर गए। इंद्र ऊपर से ये दृश्य देखे तो सोचने लगे कि जिस भरत के प्रेम में पत्थर पिघल रहे हैं, उस भरत के प्रेम में रघुनाथ जी को पिघलने में कितना समय लगेगा। यदि भरत जी पहुंच गए चित्रकूट तो राम जी रुकने वाले नहीं है, वापस चले जाएंगे अयोध्या। राम जी वापस चले गए तो मेरी कुर्सी कौन दिलाएगा रावण से। स्वार्थी व्यक्ति को केवल अपने लाभ की चिंता रहती है हर घड़ी, उसे सामने वाले के लाभ हानि से कोई लेना देना नहीं। इंद्र को अपने कुर्सी की पड़ी है। इंद्र पहुंचे गुरुदेव भगवान बृहस्पति के पास, देवताओं के गुरु, और जाकर बोले गुरुजी आप ऐसा कुछ करिए कि भरत जी और राम जी मिलने ना पाए। गुरुजी दोनों भाई को अलग कर दीजिए। गुरुदेव भगवान मुस्कुराए, कहे इंद्र सबके पास तो 2 नेत्र है, तुम्हारे पास 1000 नेत्र है। 1000 नेत्र होने के बाद भी अंधे बने हो। एक जीवन में सिद्धांत याद रखना, भगवान के साथ माया रचोगे, हो सकता है भगवान क्षमा कर दे, लेकिन भगवान के भक्त के साथ यदि माया रचोगे तो भगवान के क्रोध से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती तुमको। मायापति सेवक सन माया करई तो उलट परई सुर राया। उल्टा तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगी माया। तुम क्या समझते हो भरत जी राम जी से मिलना चाहते हैं? अच्छा आप बताओ, किसी को हमको यदि यहां मंच पे बुलाना हो तो हम क्या करेंगे? कहिए, अरे बोलिए क्या करेंगे? नाम लेंगे। कब तक नाम लेंगे? जब तक वहां न जाए तब तक हम नाम लेते रहेंगे। अरे फलाना पाने आवे जा, कहो। यहां भगवान चित्रकूट में है, देवताओं के गुरु बृहस्पति देवलोक में देवराज इंद्र से कह रहे हैं कि आप क्या समझते हो, भरत जी राम जी से मिलना चाह रहे हैं? नहीं, राम जी चित्रकूट में भरत जी से मिलना चाह रहे हैं, इसलिए भरत जी दौड़े दौड़े जा रहे हैं। क्यों? भरत सरिस को राम सने, भरत सरिस को राम सने, जग जप राम राम जप जे, जग जप राम राम जप जे।
बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र जी पूरा संसार राम 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 जपता रहता है और राम जी चित्रकूट में बैठकर दिन रात भरत भरत जप रहे हैं। भरत भरत जपने का अर्थ है वो जप के भरत जी को बुला रहे हैं। अब कब तक बोलते रहेंगे जब तक भरत जी पहुंच न जाए वहां पर। इसलिए मेरी इस बात को मानिए, ये मेरा आपको उपदेश है। राम ही सेवक परम प्यारा। रघुनाथ जी अपने सेवक को अद्भुत प्रेम करते हैं, परम प्यारा। माई बाप, हम भगवान को याद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। कल्पना करिए हमारे भगवान ही हमको याद करने लगे, क्या अद्भुत जीवन होगा वो। जीवन ऐसा रखिए कि आपका श्रेष्ठ आपको याद करे, आपका सद्गुरु आपको याद करे। ये श्रेष्ठ जीवन का लक्षण है। इस पर महात्मा लोग एक कथा सुनाते हैं। भरत जी और श्री हनुमान जी महाराज एक बार बैठे थे अयोध्या में। तब तक नारद जी पहुंच गए। भगवान के राजा बनने के बाद नारद जी और सनकादिक ऋषि बार बार अयोध्या आते रहते थे। नारद जी आए परम आनंद में, नारायण नारायण। हनुमान जी बोले, बड़े प्रसन्न है नारद जी आप। तो बोले, भगवान का भक्त प्रसन्न नहीं रहेगा तो रोएगा। वो भगवान के भक्त हैं आप। कितने नंबर वाले भगत हैं? नारद जी बोले, नंबर मतलब? बोले, आपको नहीं पता है नारद जी, भगवान ने भक्तों की डायरी मेंटेन की है, उसमें सभी भक्तों की नाम की सूची है। आपका नाम कितने नंबर पर है? नारद जी बोले, नंबर तो छोड़िए, मुझे डायरी के बारे में ही पता नहीं था अब तक। बोले, बताइए, आप भगत हैं, आपको पता होना चाहिए ना। नारद जी पहुंचे भगवान के पास, दंड प्रणाम किए, कहे, प्रभु वो भक्तों वाली डायरी थोड़ी देखनी थी। भगवान बोले, आपको कैसे पता चला? हनुमान जी बता रहे थे, हमको देखना है कि हमारा नंबर कितने, हमारा नाम कितने नंबर पर लिखा है। रघुनाथ जी डायरी उठाकर दिए। नारद जी पहला पेज खोले तो एक नंबर पर ही नारद जी का नाम था। पहला नंबर का भगत नारद। नारद जी नाचने लगे, अरे बाप, पहले नंबर हमारा। अब लगे पढ़ने कि हनुमान जी और भरत जी का नाम कहां है। पूरा डायरी 2 बार पढ़ डाले, ना उसमें हनुमान जी का नाम था ना भरत जी का नाम। अपना नाम देखकर जितनी खुशी नहीं हुई, उससे अधिक खुशी ये देखकर हुई कि दोनों जन का नाम इसमें नहीं है। आनंद में पहुंचे फिर हनुमान जी और भरत जी के पास। हनुमान जी पूछे कि देखे, देखा ना कितना नंबर? 1। पहले नंबर पर नारद लिखा हुआ है, देवर्षि नारद, हमरे नाम है। भरत जी पूछे कि हम दोनों का नाम कितने नंबर पर था? नारद जी बोले, देखिए, बिल्कुल उदास नहीं होना है, एकदम सही मार्ग पे आप दोनों चल रहे हैं, घबराना नहीं है, लगे रहिए, आज नहीं तो कल तो नाम चढ़ ही जाएगा आप लोग का। अभी चढ़ा नहीं है लेकिन चढ़ेगा, आप घबराइए मत, उदास नहीं होइएगा। भरत जी बोले, कौन सी डायरी देखे थे आप? बोले, कौन सी डायरी मतलब? इतनी बड़ी डायरी थी, इतनी मोटी, हम पूरा पलट के देख लिए। हनुमान जी बोले, पॉकेट डायरी नहीं देखे भगवान का? एक पॉकेट डायरी भी रखे, छोटा सा। बड़का डायरी लेके कहां कहां घूमेंगे, छोटा डायरी भी रखे हैं। नारद जी बोले, अरे। हनुमान जी बोले, उसमें भी कुछ भगत का नाम लिखा है। नारद जी फिर पहुंचे भगवान के पास, कहे, प्रभु छोटका डायरी या पॉकेट वाला एक बार दिखा दीजिए प्रभु। भगवान निकाल कर दिए तो उस डायरी में केवल 2 इनाम लिखे थे। पहले नंबर पर भरत जी का नाम और दूसरे नंबर पर श्री हनुमान जी का नाम। पूरी डायरी में केवल 2 नाम। नारद जी बोले, प्रभु ये किन का नाम है? राम जी बोले, मेरे भक्तों का नाम है।
अब प्रभु बड़ी डायरी में किसका नाम है, वो भी मेरे भगत है, तो ये प्रभु भेदभाव क्यों? सबका नाम एक डायरी में, 2 लोगों का नाम छोटे डायरी में। भगवान बोले नारद जी, बड़की डायरी में जितने नाम है ना, वो मेरे वो भक्त हैं जो मुझको याद किया करते हैं। आई छोटकी डायरी में जो 2 नाम है, ये मेरे वो भक्त हैं जिनको राम याद किया करता है दिन रात। ये मूल अंतर है। क्या श्रेष्ठ जीवन है भरत जी का हो। जग जप राम जप जे। पूरा संसार राम राम जपता है। राम जी दिन रात भरत भरत जपते हैं। देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को समझाया, कल्याण चाहते हो तो भरत जी को दंडवत करो। देवताओं के साथ देवलोक से ही देवराज इंद्र भरत जी को प्रणाम करते हैं। इधर भरत जी पूरे समाज के साथ चल रहे हैं। कल आपको सुनाया था कि राम जी जिस गांव के बगल से गुजरते हैं, गांव वाले बाहर आ जाते हैं और बाहर आके बात करते हैं, दोनों कहां से आए होंगे, इतने सुंदर हैं, अपने आप प्रकट हो गए होंगे। जैसे उस गांव के बगल से भरत जी गुजरे, बच्चे गांव के बाहर खेल रहे थे। बच्चों ने भरत शत्रुघ्न जी को देखा, सांवला गोरा। उधर राम लक्ष्मण जी भी सांवले गोरे थे। बच्चे भागे गांव की ओर, जाकर अपने अपने घरों में माता पिता से बोले, उस दिन जो दोनों आए थे फिर आ गए। कोल भीलों का पूरा गांव टूट पड़ा। गांव के बाहर पूरे लोग गांव की आके खड़े हो गए। लाठी ले लेके बूढ़ बूढ़ लोग खड़े हैं, देख रहे हैं। वही है क्या? लग तो उनके जैसे ही रहे, सांवले गोरे हैं। एक ने कहा नहीं नहीं वो नहीं है, उनके साथ तो एक स्त्री थी, इनके साथ तो विशाल सेना और समाज दिख रहा है, वो नहीं है ये। तीसरे ने कहा बिल्कुल ठीक बोले, वो नहीं है। क्यों? वो दोनों तो हंसते हंसते जा रहे थे, ये दोनों रोते रोते जा रहे हैं, ये उस दिन वाले नहीं लग रहे हैं। एक वहां के बुजुर्ग बाबा ने कहा, मुझे पता है पहले जो दोनों आए थे ना, ये दोनों उन दोनों के भाई हैं। पहले वाले घर से रूठ के जंगल में आ गए हैं ना, तो लग रहा है कि ये दोनों अपने भैया को मनाने के लिए जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। उन्हीं के पास जा रहे हैं ये दोनों। फिर एक मुखिया जो थे वहां के पूरे समाज के, उन्होंने कहा देखो, उन दोनों से हम लोगों ने कहा था कि हमको साथ में रखिए, तो उन लोगों ने मना कर दिया। इनके साथ पूरी समाज, पूरा भीड़ जा रहा है, क्यों ना हम लोग भी इस भीड़ में शामिल हो जाएं। इनके साथ चलेंगे तो हम लोग भी उनके पास पहुंच जाएंगे। गांव के कोल भी आके भरत जी से बोले, हम भी आपके साथ चले। भरत जी ने किसी को मना नहीं किया। जानते हैं क्यों? साधु हैं। साधु का यही काम है, भगवान के नाम का पताका लेके समाज में घूमता रहे, और जो जो यात्रा में इच्छुक हो उसको अपने साथ जोड़ के और भगवान के चरणों तक पहुंचाता रहे। यही साधु का व्यवहार है। भरत जी सबको ले लिए। सबको लेकर भरत जी पहुंचे मंदाकिनी जी के तट पर, चित्रकूट में। गोस्वामी जी कहते हैं, उहाँ राम रजनी अवशेषा, वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस देखा, जागे सिय सपन अस देखा, सहित समाज भरत जनु आए, सहित समाज भरत जनु आए, ना
सपना भरे जल लोचन सुनि सिय सपना भरे जल लोचन भय सोच बस सोच विमोचन भय सोच बस सोच विमोचन भय सोच बस सोच विमोचन। गोस्वामी जी कहते हैं ऊहा राम रजनी अवशेष। वहां राम जी रात्रि बीतने के बाद जगे। कहां पर? कहां पर? वहां पर चित्रकूट में। तो गोस्वामी जी कहां हैं? ये देखिए लेखनी का कमाल देखिए। ये भी लिख सकते थे कि चित्रकूट में, लेकिन वहां बोलने की क्या आवश्यकता है? गोस्वामी जी कह रहे हैं वहां चित्रकूट में राम जी जगे। तो गोस्वामी जी कहां? यहां कहां? भरत जी के पास। भरत जी के पास अपने आप को गोस्वामी जी मानसिक रूप से रखे हैं। क्यों? गोस्वामी जी भी जानते हैं भरत जी जैसे साधु के पीछे पीछे लगा रहूंगा तो एक दिन मैं भी भगवान के चरणों तक पहुंच जाऊंगा, इसलिए अपने आप को भरत जी के पास रखे। कहते वहां चित्रकूट में रात्रि बीतने के बाद राम जी जगे। सीता मैया ने कहा प्रभु मैंने सपना देखा है। क्या देखा है? अरे अवतारे भाई भरत पीर से शरीर बाजरत। अवतारे भाई भरत पीर से शरीर बाजरत। उनकर अरे पातर भइल बा तनवा नाथ सुनीला ऐसन देखनी हाँ सपनवा नाथ सुनीला। मैंने स्वप्न देखा है प्रभु भरत जी आ रहे हैं। ताप के कारण शरीर दुर्बल हो गया है, माताएं हैं, लेकिन प्रभु आज माताओं का स्वरूप मुझे मंगल नहीं दिखाई पड़ा नाथ सपने में। जैसे सीता मैया ने बात कही राम जी रोने लगे। कहे जानकी क्या बोल रही हैं आप? भोर बेला का स्वप्न है, कहीं सत्य न निकल जाए। तुरंत लक्ष्मण भैया को बुलाएं और शंकर भगवान की आराधना में बैठ गए। बाबा कृपा करिए मेरे परिवार पर। पूजन करके रघुनाथ जी मुनियों का आदर सम्मान करके अभी बैठे थे। बाबा कहते हैं सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे उतर दिशि देखत भय न बधूरी खग मृग भूरि भागे विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकिकारत काहजित सचकित रहे। सब समाचार किरात कोलनि आईते ही अवसर कहे। आईते ही अवसर कहे। आईते ही अवसर कहे। मुनियों का आदर सम्मान करके परमात्मा बैठे थे। तब तक अचानक उत्तर दिशा की आकाश में दृष्टि गई। पूरा आकाश धूल से भर गया। पक्षी चहचहा कर भागने लगे। भगवान व्याकुल होकर आश्रम में दौड़े। जाकर देखे कोल भील रघुनाथ जी को ढूंढ रहे हैं। कोल भीलों ने कहा प्रभु दंडवत, आपके जैसे कोई भाई है क्या आपके, आप ही के रंग के? राम जी बोले हाँ। उनका नाम भरत है प्रभु। राम जी बोले हाँ क्या हुआ? प्रभु भरत जी आ गए हैं। जैसे राम जी सुने भरत जी आ गए हैं, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन
सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। जैसे प्रभु के श्रवणों में, कानों में ये शब्द गूंजा कि भरत जी आ गए, शब्द भरत शब्द कान में प्रवेश करते रघुनाथ जी के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, एक एक रोम पुलकित हो गए, नेत्र से झरझर प्रेम के आंसू निकलने लगे, भगवान गदगद हो गए। लेकिन अगले क्षण प्रसन्नता के बाद अगले क्षण भगवान दुख में आ गए, चिंतित हो गए। चिंता किस बात की? कारण कवाना भरत आगमन। क्यों आ गया? मैंने तो भरत जी के लिए सूचना भिजवाई थी कि भरत जी राज सत्ता संभालेंगे, वन में क्यों चले आए? अभी सोच ही रहे थे, तब तक किसी ने आकर कोल ने कहा, प्रभु एक और सूचना सुनिए, भरत जी तो अभी आगे आगे हैं, पीछे पता चला है कि भरत जी अकेले नहीं आए हैं, सेन संग चतुरंग न थोड़ी, साथ में चतुरंगिनी सेना लेकर आए हैं। राम जी को लगा कि वन में भैया को अकेला जानकर मेरा भाई सैनिक देने के लिए आया है, सेना देने के लिए आया है। अब राम जी चिंतित हैं कि यदि भरत जी आकर कह दे कि भैया वापस चलिए, मैंने जीवन में अभी भाई को कभी अपने ना नहीं बोला है, आज भरत को ना कैसे बोलूंगा? इधर भाई का प्रेम है, इधर पिता का वचन है, मैं निर्वाह किसका करूंगा? हमारे महाराज श्री कहा करते, बाबू जीवन में जिसके साथ जीना मरना है, जिसके साथ जीवन भर यात्रा करनी है, सबसे पहले उसके स्वभाव को जानने का प्रयास करना। साथ में रहने वाले लोगों के यदि स्वभाव का पता चल गया, फिर यात्रा करने में कठिनाई नहीं होगी, उनके साथ व्यवहार करने में कठिनाई होने वाली नहीं है। जैसे रघुनाथ जी द्वंद्व में आए, प्रभु नेत्र बंद करके और भरत जी के स्वभाव का चिंतन करने लगे, और जैसे स्वभाव आंखों के सामने में आया, भगवान मुस्कुराने लगे, मन में कहने लगे, मैं व्यर्थ में चिंतित हूं, मेरे भाई को मेरे से अच्छा कौन जानता है? मेरे भरत का स्वभाव है, भरत जीवन में उतना ही करते हैं जितना उनके भैया राम कहते। भरत कहे महू साधु साधु सयाने, भरत जी मेरे कहने में रहते हैं। वो मनुष्य धन्य है, वो जीव बड़भागी है। कौन? घर में जिसके कहने में कोई जी रहा है। यदि आपके परिवार में कोई भी, आपकी पत्नी, आपका बेटा, बेटी, भाई, सेवक कोई हो, यदि कोई आपके कहने में जी रहा है, अर्थात जितना आप कहते हैं सामने वाला उतना ही करता है, आप अपने को धरती का सबसे सौभाग्यशाली जीव समझिएगा। हम बड़भागी हैं। भरत जी का जीवन क्या है? भरत जी उतना ही करते हैं जितना राम जी कहते हैं। प्रभु सोचे, ये मेरे भाई का स्वभाव है, कल भी भरत वही करेंगे जो मैं कहूंगा, फिर क्यों चिंता, आने दो भरत को। इधर लक्ष्मण जी भगवान के मुख पर चिंता की रेखाओं को देखकर लक्ष्मण जी आग बबूला हो गए, निकाल लिए बाण, चढ़ा लिए, धनुष पर मार दूंगा, इसको भरत को मार दूंगा, सेना लेकर युद्ध करने आ गया। ऐ खूब गरजे लक्ष्मण जी। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने लक्ष्मण जी को संभाला। लक्ष्मण जी जय हो, जय हो, आपके भुजाओं के बल के बारे में क्या कहना, अद्भुत लक्ष्मण जी, जय जयकार हो आपकी। लेकिन लक्ष्मण जी, बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी कार्य करने से पहले 100 बार विचार करता है। कार्य करने के बाद जो पश्चाताप करता है
ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण नहीं है। सहसा करी पाछे पछिताहि, कहाँ ही वेद बुध ते बुध नाही। रघुनाथ जी बोले, लक्ष्मण तुमने बहुत अद्भुत बात कही। अब यहां देखिए रघुनाथ जी के साथ कितनी समस्या है, आप इसका दर्शन करिए। लक्ष्मण जी प्रभु प्रेम में अपना सर्वस्व त्याग करके साथ में आ गए हैं। भरत जी सर्वस्व छोड़ के यहां आए हैं। दोनों राम प्रेमी हैं। आज लक्ष्मण जी भरत जी को मारने की बात कर रहे हैं। राम जी को लक्ष्मण जी का भी मन बचाना है और अपने भाई भरत की भी रक्षा करनी है। राम जी यहां सीधे नहीं बोले कि लक्ष्मण चुप रहो, गलत बोल रहे हो ना, ये नहीं बोले। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण अद्भुत कहा आपने, आपने बिल्कुल सही कहा भाई कि संसार में सबसे कठिन अहंकार मद कोई है तो राज सत्ता का मद है। लेकिन आप कह रहे हो लक्ष्मण कि मेरे भाई भरत को अयोध्या की सत्ता प्राप्त होने के बाद मद हो गया है। मैं कहता हूं मेरे भाई को अयोध्या क्या, भरत को यदि ब्रह्मा विष्णु और महेश की भी सत्ता प्राप्त हो जाए उसके बाद भी मेरे भाई को अहंकार होने वाला नहीं हो सकता। लक्ष्मण, सिरके के बूंद से पतीली का दूध फट जाएगा। पतीली में दूध रखा हो और उसमें सिरके का बूंद डालिए तो पतीली का दूध फट जाएगा, लेकिन सिरके के बूंद से दूध का समुद्र फटने वाला नहीं है। मेरे भरत समुद्र है। लक्ष्मण, मैं कहता हूं जिस सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त होता है, यह संभव है कि किसी दिन अंधकार सूर्य को निगल जाएगा। हो सकता है जल से मछली को निकाल दो तो मछली मरेगी नहीं, जीवित रह जाएगी। हो सकता है धरती अपने क्षमा तत्व का त्याग कर दे, संभव है। हो सकता है लक्ष्मण, मच्छर के फूंक मारने से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, हो सकता है। लेकिन एक बात कहूं, मेरे भाई भरत के मन में अभिमान हो जाए, ये किसी युग में नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, ये मैं कहता हूं। और राम जी कहते कहते तो इतना कह दिए, लखन तुम्हारी सौगंध, अयोध्या में बैठे पूज्य बाबूजी की सौगंध लेकर कहता हूं, पूरी सृष्टि में मेरे भरत जैसा दूसरा कोई भाई नहीं है। जैसे प्रभु ने भरत जी की प्रशंसा की है, लक्ष्मण भैया को भी अपनी वाक्य पर ग्लानि हुई। इधर मंदाकिनी जी के तट पर भरत जी प्रातःकाल जगे, गुरुदेव एवं माताओं के पास जाकर अनुमति लिए, आज्ञा मिले तो सबसे पहले मैं भैया के चरणों का दर्शन करना चाहता हूं। अनुमति मिली, शत्रुघ्न भैया को साथ में लिए, निषाद राजगुह अगुवाई किए और भरत जी उनके साथ चलने लगे। यहां गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी चलते चलते रुक गए। निषाद राज पूछे क्या हो गया भरत जी? भरत जी कहते हैं, राम लखन सिय सुनी मम नाऊ, उठी जनी अनत जाहि तज निषाद जी, अयोध्या में मेरे आने से पहले भैया वन में क्यों आ गए आप जानते हैं? यदि अयोध्या में बने रहते तो इस पापी भरत का उनको मुख देखना पड़ता। इस पापी का मुख न दिखाई पड़े, इसलिए मेरे आने के पहले भैया वन में चले आए। कहीं उनको पता चल गया कि भरत वन में भी आ गया है तो मेरे आने की सूचना सुनकर भैया चित्रकूट छोड़ के तो कहीं नहीं जाएंगे ना। यदि मेरे आने से उनको यहां से जाना पड़े तो निषाद जी मैं कहता हूं मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। पहले ही अपने भैया को बहुत दौड़ा